कसम भैया मैं सच बता रहा हूँ। इस इंसान को जब देखता हूँ तो जितनी गाली मुँह से निकल सकती है उतनी कम है। मेरा छोड़िए, इसके मैंने जितने भी नीचे कमेंट देखिए, टिप्पणियाँ देखिए, इस तरह की गालियाँ, इस तरह की गालियाँ, इस तरह की गालियाँ, इस तरह की गालियाँ कि कसम से बोल रहा हूँ, मुँह से लेने में मैं शर्मा गए जाता हूँ। मतलब मुझे शर्म आ जाती है, आप सोचिए इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन यहाँ दूसरा मैं कुछ बता देता हूँ आपको। ये साला चाहता है कि इस तरह की हरकतें करे, और आजकल ये नहीं, कई इस तरह के चाह रहे हैं। आपने देखा है, और ही एक तरह का नहीं बना फिरता था, जैसे इसके कैरेक्टर पर थोड़ी शक होता था। वो साला ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा बना फिरता है क्योंकि लोग चाहते हैं कि उस पर, वो भी चाहता है कि लोग उस पर कमेंट करें, टिप्पणियां करें। इसी से तो उसकी कमाई हो रही है, इसी से तो इंगेज बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे ये भी, अभी महिला के साड़ी वाड़ी पहन के बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है कि अब पता नहीं क्या शक्ल बना के बैठा हुआ है। पारिवारिक शो है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। समझ रहे, वर्ल्ड में बहुत कुछ बोल देता, कैसे बैठा है, क्या हुआ है इसके साथ। लेकिन ऐसे मालूम है कि साड़ी पहन के भाई बहुत पैसा कमाया जा सकता है। अब देखिए, वो मत करिए कि भैया कोई स्वाभिमान ये है वो है, नहीं नहीं। आजकल वो सब बिक जाता है भाई। जब इसकी बात आती है ना, तो बहुत कम, मैं कह रहा हूँ ना, 1-8% लोग होंगे जो दुनिया भाड़ में जाए, सब बर्बाद हो जाए, लुट जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता ना करना। अब भगवान ने महिला नहीं बनाया तो भाई महिला क्यों बनना? सीधी सी बात है। अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने दे दिया होता है जन्म उस रूप में, तो बन जाते भाई। अब महिला बन के महिला का फायदा क्यों उठाना फिर? अरे भाई सीधी सी बात है ना। लेकिन वो इस तरह का उनका कैरेक्टर रहता है, खूब डुअल कैरेक्टर कर लेते हैं। कभी पत्नी पति बन जाता है, पति कभी पत्नी बन जाता है, तो उसका चलता रहता है ड्रामा। बड़ा ड्रामेबाज है, एक बात मान लीजिएगा। कभी इसके माँ बाप, मैंने कहा ना कि देखिए कि जिसकी जैसे पिता माँ हो वैसे ही संस्कार मिलते हैं। इसके माँ बाप को आप देखिए, इतने ड्रामेबाज, इतने ड्रामेबाज, इतने ड्रामेबाज। वो ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, कसम से बोल रहा हूँ तुम्हें, अरे मुझसे सीधा हंसी नहीं आएगी, गाली निकलती है। इसी तरह का इसका, इसकी बीवी मिल गई इसे, और इसी तरह का आप देखते हैं कि क्या मिल जाएगा, बच्चे भी ऐसे ही होंगे। क्योंकि वो फर्क तो पड़ता है ना, ये तो पक्की बात है, फर्क पड़ता है। वो हमारे इस पड़ोस में एक तुतला रहता था, कम मतलब फंसता था, उसके साथ एक दोस्त उसका रहने लगा, वो भी तुतले आने लगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की ये टिप्पणी लिखता है ना, जिस तरह का एक वो लिखता है, बात लिखता है, उस पर छूट गाली निकलती है मुझसे। आज तो मैं कह रहा हूँ कि वो महात्मा गांधी होते ना, तो वो भी अहिंसा छोड़ के हिंसा पे उतारू हो जाते, वो भी गाली देने लग जाते। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको देख के यही लगता है। पता है, कभी कहेगा हमारे माँ बाप पर हमारा एहसान इतना है। मैं पहली बार साला देख रहा हूँ कि वो अब बच्चों का छोड़िए, मतलब माँ बाप का बच्चों पर एहसान है, फर्ज है, वो अलग मैटर है। आजकल बच्चों का आप देखते हैं माँ बाप पर वो कैद हो गया, एहसान होने लगा। तो समय बदल रहा है भाई, समय की समझ रहे हैं आप लोग? ये मतलब आप सोचिए कि हद पार। ये साला मैं कहता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि हमने नहीं देखा इसे। वो मेरे घर में एक छोटा है, वो देख रहा था, वो इसलिए देखता है, वो खाना खाएगा, वो कमेंट पढ़ेगा इसका और मुझे सुनाएगा, देखिए साली को कितनी गाली मिल रही, साली को क्या क्या लिख जा रहे लोग। तो वो देख रहा था, मैंने नहीं देखा ये साला। मुझे लगता है कि इसने पूरी शादी के वो डाल के बना के वो करी है। एक दिन में 50-50 वीडियो अपलोड करता है। और वो कह रहा था, बोले बोले कि वो, मुझे लगता है ये बाथरूम जाता होगा, उसका भी व्लॉग बना के डालता होगा, खाने का, दुनिया भर का जो भी होता है। फिर हम ऐसा कर रहे हैं, फिर मतलब ऐसी बात करेगा, ऐसी बात कि हमारी पत्नी हमें छोड़ के भाग गई, डिवोर्स हो गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, घंट घंट संट फंट। मतलब हमारे देश में आप देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत वो कर रहा है, वो अपनी कमाई के लिए अब भाई अपना शरीर बेचे, अपने आप को बेचे, वो कुछ भी करे, उसका परिवार कुछ करे। लेकिन मैंने एक बात कहा ना कि संविधान के भाग 3 को हम लोग पढ़ते हैं, बड़े उससे हमारे मौलिक अधिकार है। अबे सालो, तुम्हारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। संविधान को पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? अगर इस समाज को आज पॉजिटिव तरीके की सोच नहीं दे सकते हो, पॉजिटिविटी नहीं दे सकते हो, नेगेटिव देने का अधिकार किसने दे दिया तुम्हें? मुझे ये समझ में नहीं आता है। कोई था वो सुहागरात, पूरा हरकतें, अश्लीलता पूरा, मतलब ऐसी तैसी किए हुए हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रशासन, हमारे जो हिंदू संगठन है, जो सनातन की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, वो डूबे बैठे रहते हैं। उन्हें कुछ वो ही नहीं रहता, होश नहीं रहता है।
अब इसी को देख के मैं कह रहा हूं कि 10 इसके आसपास के पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया होगा। वही तो परेशानी है। मैं कह रहा हूं कि संस्कारों का कायदे से पतन हो रहा है, संस्कृति का कायदे से पतन हो रहा है, और कर भी ऐसे ही लोग रहे हैं। एक देखता है, दूसरा उसे देखता है, तीसरा उसे देखता है, वो 10 उसे देखते हैं, पर 50 उसे देखते हैं। अब ऐसी तरह की कमाई के अगर पैसा आ रहा है तो फिर कहाँ मेहनत करने की जरूरत है? आप देखेंगे अगर नंगा नाच करके, अगर नंगापन दिखा के अगर पैसा आ जा रहा है तो फिर आदमी काहे को मेहनत करे भाई? हर कोई थोड़ी इतना सोचता है, सोचने के लिए उसके पास दिमाग भी तो होना चाहिए कि नहीं नहीं हमारा स्वाभिमान है, कुछ हम मुंह से बोल रहे हैं, जो मुंह से मतलब जो कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं कहता उसे, उसे जो कहते हैं। हाँ, और बड़ी बड़ी बातें करता है, वो चाहता है कि उस पर कोई कुछ बोले, कुछ लिखे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई देखिए, अमर नहीं है हम, यहाँ जीने आए हुए हैं। तो अगर स्वाभिमान से समझौता करना पड़ जाए, हमें मतलब समाज को पॉजिटिव थिंकिंग नहीं दे पा रहे, पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, तो फिर मुझे लगता है इसकी सजा तो मिलती होगी। एक विष्णु, वो एक लड़का रहता था, वो सुहाग रात तक की पूरी अश्लीलता का डाले रहता था, उसकी वो बीवी ने फांसी लगा ली, वो साला जेल चला गया। ऐसे लोगों का कर्म खराब ही होता है, ये बात मान के चलिएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, कर्म की सजा हर किसी को भुगतना पड़ती है। भगवान के लिए तो सब बराबर है, यहाँ आके जो कर्म हम करते हैं ना, वो मायने रखता है। समझे? आप लोग मजे लीजिए बस। जब मन ना लगा करे तो गाली पढ़ने के लिए देना मत, ये अच्छी बात नहीं, पढ़ के हंसी आ जाएगी आपको भाई।